नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में वायवीय संहिता पूर्व भाग के 27वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ सप्तविंशो अध्यायः। ऋषय उचुः। कृत्वा गौरं वपुर्दिव्यं देवी गिरिवरात्मज कथं ददर्श भर्तारं प्रविष्टा मन्दिरं सती प्रवेशसमये तस्या भवन्द्वारगोचरैः गणेशैः किं कृतं देवस्तां दृष्ट्वा किं तदा अकरोत्। वायुरुवाच। प्रवक्तुम् अञ्जसा अशक्यस्तादृशः परमो रसः येन प्रणयगर्भेण भावो भाववतामृतः दाहस्थैः ससम्भ्रमैरेव देवो देवयागमोत्सुकः षडक्माना प्रविष्टान्तस्तञ्च सा सम्पश्यत तैस्तैः प्रणयभावैश्च भवनान्तर्वर्तिभिः गणैर्वन्दिता वाचा प्रणाम त्र्यम्बकं तन्मयनोत्थिता यावत्तावतां परमेश्वरः प्रगृहं दौर्भर्यामाश्लस्य परितः परया मुदा स्वाडके धर्तुं प्रवृतोऽपि सा पर्यडक्तो बलादेवी सोदकमारोप्य सुस्मितां सस्मितो नेत्रैस्तद्वक्त्रं प्रपिबन्निव तया सम्भाषणायेषः पूर्वभाषितं ब्रवीत्। देवदेव उवाच। सा दशा च व्यतीता किं तव सर्वाङ्गसुन्दरी यस्यामनुयोपायः कोऽपि कोपान् लभ्यते स्वेच्छयापि न कालीति नान्यवर्णवतीति च त्वत्स्वभावऋतं चित्तं शुभ्रू चिन्तावहं मम विस्मृतः परमो भावः कथं स्वेच्छाङ्गयोगतः न सम्भवन्ति ये तत्र चित्तकालुष्यहेतवः पृथग्जन्मवदन्योन्यं विप्रियस्यापि कारणम् आवयोरपि यद्यस्ति नास्त्येवैतच्चराचरम् अहमग्निशिरोनिष्ठस्त्वं सोमशिरसि स्थिता अग्निशोमात्मकं विश्वमावाभ्यां समुधिष्ठितं जगद्विताय चरतोः स्वेच्छाधृतशरीरयोः आवयोर्विप्रयोगे हि स्यान्निरालम्बनं जगत् अस्ति हेत्वन्तरं चात्र शास्त्रयुक्तिविनिश्चितम् वागर्थिमिव चैवैत जगत्स्थावरजङ्गमं त्वं हि वागमृतं साक्षादमूर्धामृतं परम् द्वयमप्यमृतं कस्माद्युक्तमुत्पद्यते विद्या प्रत्यायिका त्वं नैवेद्योऽहं प्रत्ययात्तव विद्या वेद्यात्मनोरेव विश्लेषः कथमावयोः न कर्मणा सृजामीदं जगत्प्रति सृजामि च सर्वस्याज्ञैकलभ्यत्वाद् वाग्या त्वं हि गरीयसि आज्ञैकसारमैश्वर्यं यस्मात् स्वातन्त्र्यलक्षणम् आज्ञया विप्रयुक्तस्य च ऐश्वर्यं मम कीर्तिशं न कदाचिद्वस्थानमाप्योर्विप्रयुक्तयोः देवानां कार्यमुत्तमं
कार्यमुद्दिश्य विलोक्तिं कृतवाहनं त्वया अप्यविदितं नास्ति कथं कुपितवत्यसि तत्स्त्रीलोकरक्षार्थे कोपो मयपि ते कृतः यदन्नार्थाय भूतानां न तदस्ति खलु त्वयि इति प्रियं वदे साक्षादीश्वरे परमेश्वरे शृङ्गारभावसाराणां जन्मभूमिर्कृत्रिमा स्वभर्त्रे ललितं तथ्यं मुक्तं मत्वा स्मितोत्तरं लज्जया न किम्प्यूचे कौशिकी वर्णात् परं तदेव वर्णयाम्यद्य शृणु देव्याश्च वर्णनम् देव्युवाच किं देवेन न सा दृष्टा या सृष्टा कौशिकी मया तादृशी कन्यका लोके न भूता न भविष्यति तस्या वीर्यं बलं विन्द्य निलयं विजयं तथा शुम्भस्य च निशुम्भस्य मारणे च रणे तयोः प्रत्यक्षफलदानं च लोकाय भजते सदा लोकानां रक्षणं शश्वत् ब्रह्मा विज्ञापयिष्यति इति सम्भाषमाणाय देव्या एवाज्ञा तदा व्याघ्रः सख्या समानीय पुरो अवस्थापितस्तदा तं प्रेक्ष्याः पुनर्देवी देवानी तम् उपायनं व्याघ्रं पश्यन् चानेन सदृशो मधुपासकः अनेन दुष्टसङ्गेभ्यो रक्षितं मत्तपोवनम् अतीव मम भक्तश्च विश्रब्धश्च स्वरक्षणा स्वदेशं च परित्यज्य प्रसादार्थं समागतः यदि प्रीतिर्भून्मतः परां प्रीतिं करोषि च नित्यमन्तः पुरद्वारी नियोगानन्दिनः स्वयं रक्षिभिः सह तज्ज्वैनर्वर्ततामयम् ईश्वरः वायुरुवाच मधुरं प्रणयोदर्कं श्रुत्वा देव्या शुभं वचः प्रीतोऽस्मीत याः तं देवः स चादृश्यत् तत्क्षणात् बिभ्रद्वैत्रलतां हेमीं रत्नचित्रं च कञ्चुकं छुरिकामुरप्रख्यां गणेशो रक्षुवेशधृक् यस्मात् सोमो महादेवो नन्दिचानेन नन्दितः सोमनन्दीति विख्यातस्तस्मान् द्वेषसमाख्यया इत्थं देवयाः प्रियं कृत्वा देवश्वात्रेन्दुभूषणः भूषयामास तं दिव्यैर्भूषणैरत्नभूषितैः ततः स गौरीं गिरिशो गिरीन्द्रजां स गौरवां सर्वमनोहरां हरः पर्यटकमारोप्य वराङ्गभूषणैर्विभूषयामास शशाङ्कभूषणः इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे सप्तविंशोऽध्यायः। व्याख्या ऋषियों ने कहा अपने गौर वर्ण वाले दिव्य शरीर को धारण कर हिमालय की कन्या घर में प्रवेश कर अपने पति को किस भाव देखने लगी। प्रवेश करते समय द्वार पर स्थित गणेशों ने क्या किया और उन्हें देखकर उसने क्या किया। वायुदेव ने कहा उस प्रेम रस का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता जिस प्रेम से प्रेमियों का भाव हर लिया। देवी के आने के लिए उत्सुक महादेव जी ने द्वार पर द्वारपालों को रखा था। वे उन्हें देख उत्सुकता से भीतर आई और शिव जी को देखने लगी। उन प्रेम पूर्ण भावों से भवन के भीतर स्थित गणेशों ने सादर देवी को प्रणाम किया और देवी ने शिव जी को प्रणाम किया। जब तक वे प्रणाम कर उठी नहीं तब तक शिव जी ने हाथों से पकड़कर आलिंगन कर अत्यंत प्रसन्नता से अपनी गोद में बैठाने के लिए शिव जी तत्पर थे। तब तक वे पलंग पर लेट गए। उस मुस्कुराती हुई देवी को बल से अपनी गोद में बैठाकर प्रसन्न होकर आंख खोलकर उनकी मुख शोभा का मानो पी रहे हैं। उनसे पहले बात करने लगे महादेव जी ने कहा हे सर्वांग सुंदरी तुम्हारी वह पहले की मानसिक स्थिति बीत गई। कोष के कारण जो आपको कोई समझ नहीं पाया था। हे सुब्रू अब तो तुमसे काली गोरी कहते हुए मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण भय लग रहा है। अपनी इच्छा के कारण तुमने मेरा परम भाव भुला दिया जिसके कारण मन में कलुषता पैदा नहीं होती है। वे साधारण मनुष्यों के समान परस्पर कटुता के कारण होते हैं परंतु जो
तुम्हारा मेरा प्रेम है वह चराचर में नहीं है। मैं अग्नि धारण करने वाला हूँ, तुम सोम रूप सिर में स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सोमात्मक संसार हमसे ही स्थित है। संसार के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हम दोनों के विछोह से संसार असहाय हो जाता है। शास्त्र युक्ति से निश्चित किया हुआ इसमें दूसरा हेतु है, क्योंकि यह स्थावर जंगम रूप संसार वाणी और अर्थ के समान परस्पर अभिन्न है। तुम साक्षात अमृतमय वाणी हो और मैं अर्थ रूप अमृत हूँ। अतः ये दोनों अमृत कैसे परस्पर बिछुड़ सकते हैं? विद्या के ज्ञान से तो तुम और तुम्हारे ज्ञान से मैं जाना जाता हूँ। विद्या और वैद्य आत्मा वाले हम दोनों का वियोग कैसे हो सकता है? मैं अपने ही प्रयत्न से इस संसार की सृष्टि और संहार नहीं करता हूँ, यह सब तुम्हारी आज्ञा से होता है। वह आज्ञा रूप तुम हो। आज्ञा का सार ही ऐश्वर्य है, उसका लक्षण स्वतंत्रता है। आज्ञा के अतिरिक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होगी? हम दोनों वियोग दशा में किसी प्रकार नहीं रह सकते। फिर भी देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे वैसा कहा। तुम्हें भी यह रहस्य मालूम था, फिर तुम कैसे कुपित हुई? तीनों लोगों की रक्षा के लिए तुम मुझ पर कुपित हो गई, जिससे प्राणियों का अहित हो, वह तत्व तुम में नहीं है। इस प्रकार शिव जी के प्रिय भाषण करने पर श्रृंगार भाव की सार स्वरूप स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने पति के मधुर वचनों को सुनकर मुस्कुराई। लज्जा से कौशिकी वास्तविक वर्णन के अतिरिक्त कुछ नहीं बोली। उस देवी का मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। देवी ने कहा, जिस कौशिकी को मैंने उत्पन्न किया उसे आपने नहीं देखा। वैसी कन्या संसार में न हुई और न होगी। उसका बल वीर्य विंध्याचल है। शुंभ निशुंभ को युद्ध भूमि में मारना ही उसकी विजय है। लोगों को प्रत्यक्ष फल का देना तथा उनकी रक्षा ये ब्रह्मा जी करेंगे। इतना कहते हुए देवी की आज्ञा से उनकी सखी ने उस बाघ को लाकर सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी ने कहा, हे देव, मैं यह उपहार लाई हूँ। इस बाघ को देखिए, इससे बढ़कर मेरा कोई सेवक नहीं है। इसने मेरे तपोवन की दुष्ट समूह से रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त मेरे द्वारा रक्षित होने से निश्चिंत है। यह अपने देश को छोड़कर आपकी कृपा को पाने के लिए यहाँ आया है। यदि आपको मुझसे प्रेम है और अधिक प्रीति करते हैं तो हे ईश्वर, मेरे अंतःपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से द्वारपालों के साथ उनके विशिष्ट चिन्हों सहित यह रहे। वायुदेव ने कहा। इस प्रकार मधुर एवं प्रेम रस से सने हुए देवी के सुंदर वचनों को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा शिव जी ने कहा। तब शिव जी ने उस बाघ को देखा। वह सोने का डंडा लिए, रत्न जटित रंग बिरंगा कंचुक पहने, सर्प के समान छुरी लिए, रक्षक के वेश को धारण कर गणपति हो गया। क्योंकि इसने उमा सहित महादेव और नंदी को प्रसन्न किया, तब से इसका नाम सोम नंदी हो गया। इस प्रकार भगवान चंद्रशेखर देवी की इच्छा मूर्ति कर उन्हें दिव्य भूषणों और रत्नों से भूषित करने लगे। तब शशांक भूषण शिव जी गिरिराज पुत्री सर्वांग सुंदरी गौरी को गौरव के साथ पलंग पर बैठाकर उत्तम अंगों के अनुरूप आभूषणों से उन्हें विभूषित करने लगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में गौरी श्रृंगार नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।